आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट वर्क करते हैं और वहाँ पे आप वर्किंग करते हैं और आप टीडीएस फाइल करते हैं। टीडीएस का जो चालान है वो आप सबमिट करते हैं, टीडीएस की डिटेल आप बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने टीडीएस का डिटेल बना लिया है एक्सेल शीट में, और कई कई कंपनियों में क्या होता है कि वो 7 को ही अलाउ करते हैं कि 7 को ही टीडीएस आप सबमिट कीजिए, उससे पहले नहीं करना है, 7 को ही करना है। तो सपोज़ कीजिए कि आपको कहीं वेडिंग में जाना हो गया, कहीं काम पे, या फिर किसी भी कुछ भी अर्जेंट काम आ गया जिस वजह से कि आपको छुट्टी लेनी पड़ी और आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं 7 को जो टीडीएस का चालान पे करना है उसके लिए। तो जो आपके कोर स्टाफ होते हैं वो आपके वर्क को लुक आफ्टर करते हैं, आपके बाद वो वर्क को करते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका काम है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है और टीडीएस जो है वो प्रॉपरली नहीं पे हुआ है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपके एब्सेंस में आपके कोर स्टाफ वर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं, मान लीजिए बाय मिस्टेकली गलती हुई क्योंकि वो आपके वर्क को डेली बेसिस पे रूटीन पे नहीं कर रहे हैं और उनको करना पड़ जाता है, कुछ नॉलेज उनके पास होती है, कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है आपके वर्क की, और कुछ उनसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप अपना जो हॉलीडेज़ है उसको आने के बाद कैसे अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रॉपरली कंटिन्यू रन कर सकते हैं, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। सेकेंड, चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, काफ़ी टाइम हो गया उस चैनल को क्रिएट किए हुए, बट वहाँ पे सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सकता है उतना उस चैनल को शेयर कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके, एंड वहाँ पे जो भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है उसको मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूं। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हैं सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप देख सकते हैं टीडीएस जनवरी मंथ का मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि हम एवरी मंथ प्रिपेयर करते हैं बिफोर सबमिटिंग टीडीएस चालान। और सेकेंड वाली शीट आपको फेब मंथ की शो हो रही है, जब आप अपना जो भी है अटेंड करके या फिर हॉलीडे कंप्लीट करके आते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ जब आप प्रिपेयर करते हैं तो वो शीट है। तो यहाँ देखिए जनवरी मंथ में जो आपके कोर स्टाफ है आप उनको कह के जाते हैं कि किसी भी अर्जेंट वर्क की वजह से आपको हॉलीडेज़ पे रहेंगे आप, तो जो वर्क है टीडीएस चालान जो है वो बिफोर 7 फैब फिल कर देना। और आप उनको ये भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो भाटिया ट्रांसपोर्टर का इनवाइस है इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो इनवाइस है वो दिसंबर मंथ का है, बट जो हम टीडीएस पे कर रहे हैं वो फैब मंथ में कर रहे हैं, तो यानी कि दिसंबर, जनवरी एंड फैब। तो 1.5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4.5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 4000 पे आप पे कर देना। बट क्या होता है कि कई बार माइंड से निकल जाता है, या फिर कोई स्टाफ ने देखा कि शीट प्रिपेयर है वो भूल गए और 4000 उन्होंने टीडीएस पे कर दिया 7 ऑफ फेब को। जब आप हॉलीडेज़ अटेंड करके आते हैं और आप अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं, आप फेब मंथ का टीडीएस का जो बुक है, जो डिटेल है वो प्रिपेयर करते हैं, तो एज़ जैसे कि आप किसी को हैंडओवर वर्क करके गए थे तो आपने प्रीवियस मंथ का चेक कर लिया। तो जब आपने चेक किया तो आपको मिला कि प्रीवियस मंथ में उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं किया था, जबकि भाटिया ट्रांसपोर्टर का आपने बताया था उनको कि दिसंबर मंथ का इनवाइस है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चालान किया था उन्होंने पे। तो 3 मंथ का 1.5 के अकॉर्डिंग 4.5% का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था, ऐड नहीं किया था। तो जो इंटरेस्ट का पार्ट है जो कि पे होना चाहिए था नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे आप, फैब मंथ की जब आप टीडीएस की चालान करोगे तो मार्च मंथ में हम इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब फैब मंथ का आप शीट प्रिपेयर करते हैं तो आपको क्या करना है, फैब मंथ में मान लीजिए भाटिया ट्रांसपोर्टर से हमने अगेन एक इनवाइस लिया है, तो मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे देखिए भाटिया ट्रांसपोर्टर का लेजर में ओपन करके आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए 2 प्रीवियस है 2000 का और एक जो है एक एंट्री हम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री पास कर लेती हूँ और एंट्री पास करने के बाद 2000 जो चालान है वो 4000 का हम यहाँ पे पहले पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री इस तरीके से आपको टीडीएस का शो करना है, जो प्रीवियस मंथ का हमने टीडीएस पे कर दिया था।
इस तरीके से आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं कि 2 मंथ का आप टीडीएस जो है वो पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लेजर है वो नील हो चुका है। जब आप वापस आते हैं और कंटिन्यू वर्क करते हैं और वहाँ पे आपको अगेन 1 इनवॉइस रिसीव होता है, तो भाटिया ट्रांसपोर्टर का मैं आपको शो करती हूँ। इसका जो पेमेंट है वो डुप्लीकेट एंट्री करके मैं आपको शो करती हूँ, सो दैट जल्दी हो जाएगा। तो एक और एंट्री हम कर लेते हैं, एक और इनवॉइस हम रिसीव कर लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए 5 मंथ में हमने एक इनवॉइस रिसीव किया और इसी का हम जो टीडीएस है वो कॉन्ट्रैक्टर वो भी बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं ऑलरेडी बुक किया है, तो 2000 का हमने यहाँ पे अब हमारा पेबल जो है वो 2000 का आ रहा है। अब उसके बाद जब हम पे करना है तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस मंथ में इंटरेस्ट का पार्ट पे नहीं हुआ था 180 रुपीज़, तो वो हम 180 रुपीज़ पे कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ कि आप जो टीडीएस का पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री आपको जो वाउचर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डेबिट हो जाएगा 2000 से और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पार्ट था वो हम अलग से यहाँ पे शो करेंगे। तो अगेन आपको बाय करना है और टीडीएस इंटरेस्ट ऑन टीडीएस इस तरीके से आपको न्यू लेजर क्रिएट कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएट है तो मत क्रिएट कीजिएगा। लेजर कैसे क्रिएट करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है, तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप इस लेजर को क्रिएट करेंगे। जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है आपको और जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं टीडीएस पे वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम ग्रुप वो सेलेक्ट करेंगे। और जो इंटरेस्ट अमाउंट था 180 रुपीज़ था, तो 180 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा और हम अपने बैंक से करेंगे तो देखिए बैंक से जो अमाउंट है वो टोटल जाएगी 2180 रुपीज़। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि इस मंथ का टीडीएस है और इंटरेस्ट का पार्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रीवियस मंथ का है। तो नरेशन में आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं। जब भी आप इस एंट्री को ओपन करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा कि ये जो इंटरेस्ट ऑन टीडीएस है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है और इस एंट्री को आपको सेव कर लेना। आप यहाँ देख सकते हैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का जो लेजर है वो आपको नील शो होगा और यहाँ पे इस तरीके से हमने जो प्रीवियस इंटरेस्ट पे करना था नहीं हुआ तो इस मंथ आप कर सकते हैं और अपने वर्क को मैनेज कर सकते हैं और इस तरीके से प्रॉपरली आप अपने टीडीएस के वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप उन वीडियो को वॉच करना चाहेंगे तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।